तो आज वही सप्तऋषि कहते हैं पार्वती से कि नारद के उपदेश से किसका घर बसा है जो आपका बस जाएगा। वो घर बसाने वाले संत नहीं हैं, वो घर उजाड़ने वाले संत हैं। इसलिए उनकी बात छोड़ो, हमारी बात मानो। हमने तुम्हारे लिए एक बढ़िया सुंदर वर देखा है, अगर आप कहो तो वहां जाना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आपके पास में चले आएंगे और आपका वरण करके आपको ले जाएंगे। वो कौन है? सप्तऋषि कहते हैं वो वैकुंठवासी भगवान नारायण है। बहुत ही सुंदर हैं, बड़े दिव्य हैं, वो मंगल की राशि हैं। शंकर जी में तो अवगुण ही अवगुण है, लेकिन भगवान नारायण तो मंगल की राशि हैं, आपके लिए बहुत सुंदर हैं। मैं उन्हें अभी बुला लेता हूं, आपके साथ विवाह करेंगे, आपको लेकर जाएंगे। पार्वती जी हंसने लगी और पार्वती जी कहती हैं, हे ऋषियों, आप और थोड़ी पहले मिले होते तो मैं आपकी बात पर कुछ विचार करती, लेकिन अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया है। मैंने अपना जीवन भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब चाहे उनके जीवन में गुण हो चाहे दोष हो, इस पर कोई मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। बस मेरा एक ही कहना है। क्या? देवी पार्वती जी कहती हैं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। देवी पार्वती जी कहती हैं, एक जन्म की तो बात छोड़ो महात्माओं, मैं करोड़ जन्म तक की बात करती हूँ। वर्ण करूंगी तो महादेव का ही वर्ण करूंगी, वरना मैं बिना विवाह के ही रह जाऊंगी। बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी, जन्म कोट लग रगड़ हमारी। एक करोड़ जन्म की बात कहती हूँ, एक जन्म की नहीं। ये मेरा संकल्प है। मैं पर्वत की बेटी हूं, तो पर्वत की तरह मेरा विश्वास, मेरा संकल्प भी अडिग है, अचल है, उसे कोई नहीं डिगा सकता है। तब सप्तऋषि पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। मां क्षमा करिए, हमने जो महादेव के प्रति कटु शब्द कहे हैं कि उनमें बहुत सारे अवगुण हैं, ये सब उनकी अवगुणों के प्रति नहीं कहे हैं, आपकी प्रेम की परीक्षा के कारण कहे हैं। तो परीक्षा के कारण अगर कोई गलत शब्द बोलता तो उसका दोष नहीं लगता है। आप जगत की जननी हैं और महादेव जी जगत के पिता हैं, आप दोनों को कौन अलग कर सकता है। सप्तऋषि प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं और जाकर के महादेव जी को उनकी सुंदर यह कथा सुनाते हैं, उनका प्रेम बताते हैं। लेकिन महादेव जी पार्वती जी का एक क्षण ध्यान तो करते हैं, उनकी प्रीति का स्मरण तो करते हैं, लेकिन फिर राम जी के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, फिर सब देवता कामदेव को बुलाते हैं। कामदेव आप जाओ और महादेव के अंदर विवाह करने की जिज्ञासा उत्पन्न करो, इनके अंदर क्षोभ उत्पन्न करो, तभी ये विवाह के लिए तैयार होंगे। कामदेव ने देखा कि मैं जाऊंगा, भगवान शंकर मुझे जला देंगे, लेकिन फिर भी मैं परहित परोपकार के लिए यह करने को तैयार हूं, क्योंकि तारकासुर जो है उसका अधर्म अत्याचार चारों तरफ है फैल रहा है, उससे लोग बड़े परेशान हैं, देवता परेशान हैं, और उस तारकासुर की मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र से ही होगी। अब पुत्र कब आएगा? जब विवाह करेंगे, और विवाह करेंगे जब इनकी समाधि टूटेगी, इनका ध्यान जब टूटेगा तब विवाह की करेंगे। विवाह की इच्छा कैसे हो? तो कामदेव को भेजा गया। कामदेव जाकर के हाथ में अपने पुष्प का धनुष बाण लेकर के आम के वृक्ष में बैठ जाता है, और वहीं से
भगवान शंकर के ऊपर काम का बाण छोड़ देता है। जो बाण है वह महादेव के ऊपर छोड़ता है। पहले तो सारे जगत को काम में कर दिया, जड़ चेतन सब काम में हो गए। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा मुनि जो हमेशा ब्रह्म का दर्शन करते थे, आज उन्हें ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता है। काम के कारण आज उन्हें हर जगह नारी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये काम का प्रभाव है। सारा जड़ चेतन काम में हो गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भय काम में बस जोगी से तापस पावे ऋण की को कहे। देख ही चराचर नारी में ब्रह्म में देखत रहे। अबेला लोग कहे पुरुष में जग पुरुष सभी अबेलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृति को तुक अयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृति को तुक अयम। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। राखी रघुवीर ते उबरे तिह काल मोह।